हमारा पूरा जीवन एक बहुत ही साधारण से नियम पर टिका है। पहले कारण, फिर परिणाम। पहले गिलास गिरता है और फिर वह टूटता है। पहले ट्रिगर दबता है, फिर बंदूक से गोली निकलती है। कारण और परिणाम का यह अटूट बंधन ही वह नींव है जो इस पूरे ब्रह्मांड की हकीकत को एक साथ जोड़े रखती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यह क्रम अचानक उलट जाए? क्या हो अगर गोली आपको पहले लगे और ट्रिगर बाद में दबाया जाए? यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है। आइंस्टीन के गणित और भौतिकी के नियम कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक सीमा को तोड़ दें तो यह अजीबोगरीब घटना सच हो सकती है। और वह सीमा है प्रकाश की गति। अगर आप प्रकाश से तेज गति हासिल कर लें तो समय आपके लिए धीमा नहीं होगा, बल्कि उल्टी दिशा में बहने लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रकृति ने इस रफ्तार पर ऐसी कौन सी अदृश्य दीवार खड़ी कर रखी है जिसे लांघना सिर्फ तकनीक की हार नहीं, बल्कि खुद हमारी वास्तविकता का अंत है। इस दीवार का चेहरा समझने के लिए हमें एक ऐसी चीज पर गौर करना होगा जिसे हम रोज देखते हैं मगर कभी सही से समझ नहीं पाते। रोशनी। प्रकाश का एक छोटा सा कण, फोटॉन, ब्रह्मांड का सबसे तेज दौड़ने वाला कण। अंतरिक्ष के निर्वात में यह फोटॉन हर एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इतनी तेज कि एक पलक झपकते ही पृथ्वी के 7 चक्कर लगा ले। लेकिन यह रफ्तार कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, यह एक सीमा है। ब्रह्मांड की वह अंतिम 4 दीवारी जिस पर लिखा है यहां से आगे कोई सूचना, कोई पदार्थ, कोई असर नहीं जा सकता। यह कोई इंजीनियरिंग की कमी नहीं है कि हम इससे तेज रॉकेट नहीं बना पाए। यह तो ऐसा है जैसे गर्मी का तापमान 0 से नीचे नहीं जा सकता, या जैसे किसी पूर्ण निर्वात को और खाली नहीं किया जा सकता। प्रकाश की गति ब्रह्मांड की जड़ों में बसा एक नियम है, एक ऐसा गणितीय सत्य जो हर परमाणु, हर इलेक्ट्रॉन, हर स्पंदन पर लागू होता है। और इसे समझने की कोशिश करना वैसे ही है जैसे एक मछली पानी के बाहर की दुनिया समझने की कोशिश करे। इस बात को याद रखना, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वह कोरी कल्पना नहीं है। यह विज्ञान का सबसे परखा हुआ, सबसे ठोस सिद्धांत है। जब हम कहते हैं कि प्रकाश से तेज चलने पर समय उल्टा बहेगा, तो यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं, यह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की गणितीय अनिवार्यता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमने इसका असर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस भी किया है। आपकी जेब में रखा मोबाइल फोन, आपकी कार का जीपीएस नेविगेशन, ये सब इसी एक सीमा के चलते सही सलामत काम कर पाते हैं। अगर प्रकाश की गति को तोड़ने की कोशिश की गई तो ये सब बिखर जाएंगे, और उससे भी बड़ी बात, हमारे लिए पहले और बाद का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। आप जो कुछ भी हैं, आपका शरीर, आपके विचार, यह स्क्रीन, यह पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ अरबों खरबों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और इन कणों के बीच हर बातचीत, हर सूचना का आदान प्रदान प्रकाश की गति से धीमा ही होता है। यहां तक कि आपके दिमाग में जो विद्युत संकेत दौड़ रहे हैं वे भी इसी सीमा में बंधे हैं। अगर यह सीमा न होती तो कारण और परिणाम का खेल बिखर जाता। पहले परिणाम घटित होता और उसका कारण बाद में आता। ब्रह्मांड एक बेतरतीब, अराजक स्वप्न बनकर रह जाता, जहां न कोई कहानी है, न कोई याद। और यही भावनात्मक दांव है। यह सिर्फ एक भौतिकी की पहेली नहीं है, यह आपकी अपनी हस्ती का सवाल है। आपकी सारी यादें, आपका अतीत, आपका भविष्य, इनका एक क्रम है। अगर प्रकाश की गति को पार किया जा सकता तो वह क्रम ध्वस्त हो जाता। कोई भी व्यक्ति समय में पीछे जाकर अपने ही जन्म को रोक सकता था। कारणता का खात्मा हो जाता
और विज्ञान की हर भविष्यवाणी बेमानी। इसीलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रकृति ने यह अदृश्य दीवार क्यों खड़ी की है और यह कैसे तय करती है कि हम कभी भी मोमबत्ती की रोशनी से आगे नहीं निकल सकते। इस वीडियो के अंत में हम इन सब धागों को जोड़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे समय का फैलाव हवाई जहाजों में बैठे इंसानों के लिए सचमुच घटित होता है, कैसे एक रॉकेट जितना प्रकाश की गति के पास पहुंचता है उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है और ऊर्जा की मांग अनंत तक पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात, हम उस पल को झेंगे जब आइंस्टीन के दिमाग में वह विस्फोट हुआ था जिसने यह समझ पैदा की कि गति की यह सीमा दरअसल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार है। तब तक के लिए बस इतना समझ लीजिए, आपके चारों ओर एक अदृश्य पिंजरा है जिसकी सलाखें प्रकाश की गति से बुनी गई हैं और वही पिंजरा आपकी वास्तविकता को सही सलामत रखता है। इस अदृश्य दीवार की कहानी शुरू होती है साल 1905 में। स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में बैठा एक 26 साल का क्लर्क अपने ख्यालों में खोया था। नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। वह किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि अपने दिमाग के भीतर ही ब्रह्मांड के गहरे रहस्य सुलझा रहा था। कल्पना कीजिए, आइंस्टीन बर्न की एक ट्राम में बैठे हैं जो क्लॉक टावर से दूर जा रही है। अगर यह ट्राम प्रकाश की गति पकड़ ले तो क्या होगा? टावर की घड़ी से निकलने वाली प्रकाश किरणें भी उसी गति से चल रही हैं। इसका मतलब हुआ कि ट्राम में बैठे आइंस्टीन के लिए वह घड़ी हमेशा के लिए रुक जाएगी, समय थम जाएगा, लेकिन ट्राम के अंदर उनकी अपनी घड़ी सही चलती रहेगी। यहीं से जन्मा वह सिद्धांत जिसने न्यूटन के इस विचार को जड़ से उखाड़ फेंका कि समय सबके लिए एक समान बहता है। आइंस्टीन ने बताया कि समय लचीला है, यह रबर बैंड की तरह खींच और सिकुड़ सकता है। इसे समझने के लिए हमें स्पेस टाइम यानी दिक्काल का ताना बाना समझना होगा। अंतरिक्ष के 3 आयाम और समय का 1 आयाम मिलकर एक चादर बनाते हैं। हर चीज इसी चादर पर चल रही है। प्रकृति का नियम है कि इस चादर पर आपकी कुल गति हमेशा प्रकाश की गति के बराबर होती है। अभी आप अंतरिक्ष में स्थिर हैं तो समय में पूरी गति से बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप अंतरिक्ष में तेज दौड़ते हैं, समय की गति धीमी हो जाती है। इसे ही समय का फैलाव कहते हैं। यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि प्रयोगों से सिद्ध सच्चाई है। जब वैज्ञानिकों ने एटॉमिक घड़ियों को तेज विमानों में दुनिया का चक्कर लगवाया तो वे धरती की घड़ियों से पीछे हो गईं। अंतर नैनोसेकंड्स में था, लेकिन साबित कर गया कि गति समय को धीमा कर देती है। अब सवाल यह है कि हम और तेज क्यों नहीं दौड़ते? हम प्रकाश की गति को छू क्यों नहीं पाते? यही प्रकृति अपना सबसे क्रूर हथियार निकालती है, अनंत द्रव्यमान। आइंस्टीन का मशहूर समीकरण है E=mc²। ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम किसी चीज की गति बढ़ाते हैं तो उसमें ऊर्जा डालते हैं और ऊर्जा डालने से उसका द्रव्यमान बढ़ता है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह बढ़ोतरी न के बराबर है, लेकिन प्रकाश की गति के पास पहुंचते पहुंचते द्रव्यमान तेजी से अनंत की ओर बढ़ने लगता है। प्रकाश की गति पर पहुंचने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इसलिए कोई भी चीज जिसका अपना द्रव्यमान है प्रकाश की गति नहीं पकड़ सकती। सिर्फ फोटॉन, जिनका विराम द्रव्यमान 0 है, इस गति से चल सकते हैं। पर इंसान हार मानने वाला नहीं। क्या हम इस दीवार के आसपास से निकल सकते हैं? वार्प ड्राइव इसी कल्पना का नाम है। मिगुएल अल्क्यूबियर ने आइंस्टीन के समीकरणों से एक मॉडल बनाया जिसमें यान प्रकाश से तेज चल सकता है बिना नियम तोड़े। यह यान स्पेस टाइम को ही मोड़ देता है। आगे का स्पेस सिकुड़ता है, पीछे का फैलता है।
यान एक बुलबुले में सुरक्षित रहता है और यह बुलबुला प्रकाश से भी तेज स्पेस टाइम की लहर पर सवार होकर चलता है। यह सपना अभी सिर्फ गणित में है, क्योंकि इसके लिए ऋणात्मक ऊर्जा चाहिए जो फिलहाल हमारे पास नहीं। लेकिन अगर हम जादुई ढंग से प्रकाश की गति तोड़ दें तो क्या होगा? समीकरण उलट जाएंगे और समय पीछे की ओर बहने लगेगा। आप अतीत में जा सकेंगे और तब कारण और परिणाम का खेल बिखर जाएगा। गोली पहले लगेगी, ट्रिगर बाद में दबेगा। ब्रह्मांड की पूरी कहानी बेमानी हो जाएगी। प्रकृति यह अराजकता नहीं होने दे सकती। यही कारण है कि प्रकाश की गति एक जेल नहीं, बल्कि हमारी हकीकत की रक्षा करने वाला परम सुरक्षा कवच है। हमने सफर शुरू किया था एक ऐसे सवाल से जो शायद इंसानियत का सबसे पुराना सपना है, सबसे तेज दौड़ने की चाहत। लेकिन इस सफर में हमने जो पाया वह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विचित्र और डरावना है। हमने देखा कि कैसे स्पेस टाइम का ताना बाना हमें एक अटूट पिंजरे में बांध देता है। कैसे समय एक नदी की तरह नहीं, बल्कि एक लचीली चादर की तरह खींचता और सिकुड़ता है। और कैसे अगर हमने इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश की तो हम सिर्फ एक वैज्ञानिक नियम नहीं तोड़ेंगे, हम खुद अपनी वास्तविकता की चूलें हिला देंगे। लेकिन यह कहानी का आखिरी पड़ाव नहीं है। यह वह जगह है जहां विज्ञान का गणित खत्म होता है और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दार्शनिक रहस्य शुरू होता है। अगर यह दीवार वाकई अभेद्य है तो क्या हमें इसके अंदर कैद होना स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर क्या इस अदृश्य कारागार में कोई ऐसी सुरंग है जिसे अभी तक हमारी गणित की नजरों ने नहीं पकड़ा? यहीं पर सैद्धांतिक भौतिकी हमें एक ऐसी चीज का पता देती है जो सुनने में किसी भूतिया कहानी जैसी लगती है। टैक्योन। टैक्योन एक ऐसा काल्पनिक कण है जो कभी प्रकाश से धीमा चलता ही नहीं, उसकी गति हमेशा प्रकाश से ज्यादा होती है। आइंस्टीन के समीकरण ऐसे कण की गणितीय संभावना को पूरी तरह से नकारते भी नहीं है। लेकिन टैक्योन का अस्तित्व एक ऐसा बवंडर लेकर आता है जो सारी भौतिकी को तहस नहस कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर गणित कह रहा है कि यह संभव है तो समस्या क्या है? समस्या है कारणता। अगर टैक्योन मौजूद है तो आप एक ऐसा सिग्नल भेज सकते हैं जो आपके खुद के अतीत में पहुंचे। आप एक संदेश भेज सकते हैं जो प्राप्तकर्ता को उस पल मिलेगा, उससे भी पहले जब आपने उसे भेजने का फैसला किया था। यह कोई मजाक नहीं, बल्कि एक गणितीय दुःस्वप्न है जिसे टैक्योनिक एंटी टेलीफोन कहा जाता है। कल्पना कीजिए, आप प्रकाश से तेज सिग्नल भेजकर किसी को आदेश देते हैं कि गोली मत चलाना, और वह संदेश गोली चलने की घटना से पहले ही पहुंच जाता है। कारण और परिणाम का वह चक्र जिस पर ब्रह्मांड टिका है हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाएगा। और शायद यही वह कारण है कि प्रकृति ने यह दीवार खड़ी की है। यह कोई सज्जा नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सुरक्षा तंत्र है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक वीडियो गेम का कोड तय करता है कि खिलाड़ी दीवारों के पार नहीं जा सकता। अगर आप दीवार के पार चले गए तो खेल क्रैश हो जाएगा। प्रकाश की गति ब्रह्मांड के इस विशाल खेल का सबसे मूलभूत कोड है जो हमारी हकीकत को क्रैश होने से बचाती है। अब जरा अपने शरीर को देखिए। आपके शरीर में मौजूद हर इलेक्ट्रॉन, हर प्रोटॉन, हर कण लगातार इसी नियम का पालन कर रहा है। आपके दिमाग में जो विद्युत रासायनिक सिग्नल मुझे यह लिखने और आपको यह समझने की शक्ति दे रहे हैं, वे सब प्रकाश से बहुत धीमे चल रहे हैं। यह सीमा कोई दूर के तारों या ब्लैक होल की कहानी नहीं, यह आपकी अपनी चेतना के हर पल में मौजूद है। आपका होना, आपकी यादें, आपकी पहचान, ये सब कारण और ऋणाम के सही क्रम में चलने से ही संभव हैं। अगर आपको ब्रह्मांड की यह गहराई पसंद आ रही है
और आप विज्ञान के ऐसे ही रहस्यों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। अब चलिए आखिरी पड़ाव पर। जब आप रात के आसमान की ओर देखते हैं तो असल में आप अतीत में देख रहे होते हैं। आपको दिखने वाला हर तारा, हर चमक एक ऐसी कहानी कह रही है जो लाखों करोड़ों साल पुरानी है। वह रोशनी इतने लंबे समय तक, इतनी बड़ी दूरी तय करके आपकी आंखों में अपनी यात्रा समाप्त करती है और तब जाकर उस तारे का अस्तित्व आपके लिए सच होता है। प्रकाश की गति ने उस जानकारी को यात्रा करने दिया, लेकिन सीमा ने यह भी तय किया कि वह जानकारी आप तक उसी क्रम में पहुंचेगी। यही इस पूरे वृत्तांत का अंतिम सत्य है। आइंस्टीन की वह ट्राम जो क्लॉक टावर से दूर जा रही थी, वह सिर्फ एक यान नहीं था। वह हमारी सोच को एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर ले जा रही थी जहां समय जेब घड़ी नहीं बल्कि हकीकत का चौथा आयाम है। उन्होंने हमें दिखाया कि गति की सीमा हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड के कार्य कारण को एक सूत्र में बांधती है ताकि तारे जलें, ग्रह घूमें और हम इस छोटी सी पृथ्वी पर बैठकर ब्रह्मांड के जन्म की कहानी अपनी आंखों से पढ़ सकें। तो अगली बार जब आप किसी तारे को टूटते हुए देखें या बस अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाएं, तो याद रखना, आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम का साक्षात्कार कर रहे हैं। एक ऐसा नियम जो आपके पहले सांस और आखिरी सांस के बीच के हर पल को एक सार्थक कहानी का दर्जा देता है। प्रकाश की गति वास्तव में आपके अस्तित्व की गति है।